डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो MMI मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 6 है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? मापन एवं नियंत्रण संबंधी इंजीनियरिंग की शाखा को इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, मापन और नियंत्रण संबंधी इंजीनियरिंग की शाखा को इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का तात्पर्य किसी वस्तु की उसके संदर्भ बिंदु से स्थिति में परिवर्तन से है। विस्थापन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में शामिल हैं लीनियर पोटेंशियोमीटर्स। ये उपकरण रैखिक विस्थापन को मापने के लिए परिवर्तनीय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ये वस्तु की स्थिति के समानुपाती वोल्टेज आउटपुट उत्पन्न करते हैं जिसे आसानी से मापा जा सकता है। लेज़र डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स क्या होते हैं? इनमें सेंसर तथा लक्ष्य वस्तु के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे विस्थापन का सटीक मापन होता है। Velocity and acceleration का velocity refers to the rate of change of displacement, will acceleration represent the rate of change of velocity। वेग तथा त्वरण को मापने के विभिन्न उपकरण निम्नवत हैं। एक्सीलरोमीटर, ठीक है, त्वरण मापी। तो ये उपकरण जड़ता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का उपयोग करके त्वरण को मापते हैं। वे परिमाण और त्वरण की दिशा दोनों प्रदान कर सकते हैं। लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर LDV एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह से भौतिक संपर्क के बिना कंपन मापने के लिए किया जाता है। कंपन करने वाली वस्तुओं के वेग को मापने के लिए ये यंत्र लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। ये गैर संपर्क मेन कंट्रोल कॉन्टैक्ट माप के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र डॉपलर के क्या क्या हैं। पहले यहाँ पे हमारी लेज़र है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बीम स्प्लिटर है, फिर ब्रैग सेल है, ब्रैग सेल फुट, फिर बीम स्प्लिटर है, ठीक है, F0 + FB, फिर टारगेट ये है। यहाँ पे क्या है, F0, FB और FD, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से होते हुए गए हैं F0, FB, FD फोटो डिटेक्टर। यहाँ पे फोटो डिटेक्टर है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है। ये रेफरेंस बीम है। यहाँ क्या है, बीम स्प्लिटर है। ये क्या है, F0 यहाँ से जाता हुआ, ठीक है। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र डॉपलर। स्पीड मापने के लिए वाइब्रोमीटर प्रयुक्त उपकरण निम्नवत स्पीड मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्नवत हैं। एक तो टैकोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग घूर्णी गति को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पे रोटरी मोशन हो रही होगी वही उसको मापने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करेंगे। ये अक्सर मशीनरी और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे डॉपलर रडार का क्या है। डॉपलर रडार किसी वस्तु से परावर्तित रडार तरंगों की आवृत्ति शिफ्ट का पता लगाकर उसकी गति को माप सकता है। यह आमतौर पर यातायात में वाहनों की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट चेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय मोशन ऑफ द सोर्स। टॉर्क यानी मरोड़ घूर्ण। टॉर्क बल का घूर्णी समतुल्य है और इसका उपयोग किसी वस्तु पर लगाए गए मरोड़ बल को मापने के लिए किया जाता है। टॉर्क को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। टॉर्क सेंसर, ये उपकरण स्ट्रेन गेज या अन्य ट्रांसड्यूसर विधियों का उपयोग करके टॉर्क को मापते हैं। ये आमतौर पर मोटर वाहन, विनिर्माण और रोबोटिक्स उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। टॉर्क रेंचेस, टॉर्क रिच टूल्स हैं जिनमें बिट इन टॉर्क मैकेनिज्म होता है। यांत्रिक असेंबली तथा अनुरक्षण कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। स्ट्रेन गेज, यूज़ ऑफ स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स। स्ट्रेन विकृति गेज मापी या मापन उपकरण। विकृति मापी या स्ट्रेन गेज किसी वस्तु की विकृति मापने के काम आती है। इसका आविष्कार एडवर्ड ई सिमॉस या आर्थर निक्सन 1938 में किया था। चित्रानुसार स्ट्रेन गेज फ्लेक्सिबल प्लेट के ऊपर किसी धातु की पतली पन्नी के समुचित पैटर्न से बना होता है। जिस वस्तु की विकृति मापनी होती है उसके ऊपर विकृत को किसी असमुचित चिपकाने वाले पदार्थ जैसे साइनो एक्रिलेट की सहायता से चिपका दिया जाता है। जब यह वस्तु किसी बल के कारण विकृत होती है तो वह पन्नी फॉइल भी विकृत होती है जिससे व्हीट स्टोन की यह माप सीधे विकृत संबंधित होती है।
स्ट्रेन गेजेस क्या हैं? प्रतिबल मेजरमेंट स्ट्रक्चर हेल्थ। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उपयोग बल या भार को मापने के लिए किया जाता है। एक लोड सेल में आमतौर है जब लोड सेल पर एक बल लगाया जाता है तो यह विकृत हो जाता है, जिससे विकृत मापी उनके प्रतिरोध को बदल देते हैं। प्रतिरोध में यह परिवर्तन मापा जाता है जो कि लगाए गए बल के अनुपात में विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाता है। लोड सेल को विभिन्न उद्योगों में व्यापक उपयोग किया जाता है, जैसे वजन तराजू, सामग्री परीक्षण, औद्योगिक प्रक्रियाओं में बल माप, सिविल इंजीनियरिंग में संरचनात्मक निगरानी। वेरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थर्मोमीटर्स, बायोमेटेलिक स्ट्रिप पायरोमीटर्स। अब हम बात करेंगे थर्मामीटर या तापमापी थर्मामीटर। थर्मामीटर सबसे आधारभूत तापमान मापने वाले उपकरण हैं। ये तापमान पर निर्भर भौतिक गुणों का उपयोग करते हैं, जैसे पारा या स्पिरिट, तापमान को इंगित करने के लिए। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर सामग्री से बने तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक होते हैं। वे अत्यधिक गैर रैखिक प्रतिरोध तापमान संबंध प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक विशिष्ट सीमा पर सटीक तापमान माप की अनुमति मिलती है। थर्मिस्टोर्स आमतौर पर चिकित्सा उपकरणों, मोटर वाहन अनुप्रयोगों और तापमान नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। और बाईमेटेलिक स्ट्रिप या द्विधात्विक पट्टी। एक द्विधात्विक पट्टी में दो धातु की पट्टी होती हैं, जिनका तापीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। जब तापमान में परिवर्तन होता है तो दो धातुओं अलग अलग विस्तार के कारण द्विधातु पट्टी झुक जाती है। तापमान को निर्धारित करने के लिए इस झुकने को मापा और कैलिब्रेट किया जा सकता है। पायरोमीटर्स गैर संपर्क वाले तापमान मापने वाले उपकरण हैं, जिनका उपयोग उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है। इसका उपयोग टूट की वस्तुओं को तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वे किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित थर्मल विकिरण को मापते हैं और इसे तापमान रीडिंग में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर में ऑप्टिकल पायरोमीटर, इंफ्रारेड पायरोमीटर और रेडिएशन पायरोमीटर शामिल। पायरोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पायरो से हुई है, जिसका अर्थ होता है आग तथा भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और मैं आपको